अगर आप बिना जिम जाए घर बैठे बैठे एक स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक एंड पावरफुल बॉडी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि आज मैं आपको बिगिनर लेवल कैलिस्थेनिक वर्कआउट रूटीन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप घर बैठे बैठे ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डोमिनेटिंग एंड एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर पाओगे। और भाई जिन लोगों को ये गलत फहमी होती है ना कि भाई कैलिस्थेनिक से आप ज्यादा स्ट्रेंथ पावर और एस्थेटिक बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप ब्रूस ली को तो जानते ही होंगे। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट थे कि इनकी 1 फिंगर पुशअप एंड 1 इंच पावर पंच की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है, और इन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कैलिस्थेनिक वर्कआउट को ही फॉलो किया था। वही बात करें फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिस हेम्सवर्थ की, जिन्हें हम थॉर भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों आज भी अपना 60% वर्कआउट कैलिस्थेनिक फॉर्मेट में ही करते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने बिना कोई इंजरी के इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एंड एस्थेटिक बॉडी को अचीव करके रखा है। क्योंकि भाई इसे करने के लिए आपको कोई भी जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं रहती, आप घर बैठे बैठे या ट्रेवल करते हुए भी कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो अगर आप भी इन्हीं की तरह एस्थेटिक वर्कआउट से घर बैठे बैठे बिगिनर लेवल से अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जल्दी से कमेंट में आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि दोस्त आज तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। अब आसान शब्दों में कहूँ तो कैलिस्थेनिक वर्कआउट स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है, जहाँ आप नॉर्मली सिर्फ अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करके स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बूस्ट अप करके एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डोमिनेटिंग एंड एस्थेटिक बॉडी घर पे ही बिल्ड कर सकते हो। ये घर बैठे बैठे आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न करके आपको लीन मसल गेन करके देगा, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई जिम की मेंबरशिप लेनी है, और ना ही आपको अपनी जेब से कुछ भी रुपया खर्च करना है। आप बिगिनर लेवल पर सिंपली अपने घर के कमरे में या फिर पार्क में जाकर बस दिन का 30 मिनट वर्कआउट करके एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बिल्ड कर सकते हो। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बैटमैन के इस हीरो ने भी अपने बैटमैन के रोल के लिए यही वाली कैलिस्थेनिक वर्कआउट का सहारा लिया था, जिसके मदद से ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर को बिल्ड किया था। और यही सेम चीज आप भी कर सकते हो, बस इसके लिए आपको कुछ सिंपल से रूल फॉलो करने होंगे। नाउ डे नंबर 1, अपर बॉडी वर्कआउट। अब भाई अपनी अपर बॉडी को मैसिव एंड डोमिनेटिंग बनाने के लिए आपको पुशअप के ना 3 वेरिएशन को फॉलो करना है। नंबर 1 नॉर्मल पुशअप, जिसके लिए आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से अपने कंधों के बराबर फैला करके जमीन पर कुछ इस तरीके से रखना है, और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मसल टेंशन को फील करते हुए पुशअप लगाने हैं। इसके आपको मिनिमम 12 रेप्स करते हुए 4 सेट कंप्लीट करना है, तभी आपको इसका क्लियर वाला रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2 इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप को कुछ इस तरीके से किया जाता है, जिसमें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से ऊंचाई पर रखते हैं और कुछ इस तरीके से अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए पुशअप लगाना होता है। इसके भी आपको मिनिमम 12 रेप्स करते हुए 4 सेट कंप्लीट करना है। नंबर 3 डिक्लाइन पुशअप। इसे करने के लिए आपको अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊंचाई पर रखना है और अपने हाथों को मजबूती से जमीन पर कुछ इस तरीके से रखना है, और पूरा मसल टेंशन फील करते हुए आपको डिक्लाइन पुशअप को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे लगाने हैं। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 4 सेट्स कंप्लीट करना है, और इसे करने में आपका 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने वाला। लेकिन ये कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट आपकी अपर बॉडी को एक वॉरियर की तरह मस्कुलर, मैसिव एंड ब्रॉड वाली चेस्ट बिल्ड करके देगी। ट्राई करके देखो, पहले दिन से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। डे नंबर 2 डिप्स ऑन ए चेयर। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट वर्कआउट है। इसके लिए बस आपको एक नॉर्मल से चेयर ले लेनी है कुछ इस तरीके से, और उसे अपने कमरे में कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, और फिर इस चेयर के इस्तेमाल से आपको कुछ इस तरीके से डिप्स लगाने हैं। आपको इसके भी 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये करते वक्त अपना मसल टेंशन पूरा अपने ट्राइसेप पर कुछ इस तरीके से फील कर पाओ, तभी आपको इसका रिजल्ट क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 वाइड आर्म पुलअप। अगर आपको कैप्टन अमेरिका वाली वी शेप वाली बॉडी चाहिए तो आपको ये पुलअप्स जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके 12 रेप्स लगाते ही 3 सेट कंप्लीट करते ही आपकी बैक बाइसेप्स को मैसिवली मसल अप करके देगा, जिससे कि आपके ओवरऑल बॉडी को एक क्लासिक वी शेप मिलेगा। लेकिन अगर शुरुआत में आपको पुलअप्स करने में काफी डिफिकल्टी होती है तो आपको कुछ इस तरीके से ना ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करने चाहिए। इसे आप घर पे या फिर किसी भी नजदीकी पार्क में जाकर कर सकते हो। शुरुआत में ये आपके शोल्डर, बाइसेप और बैक को आसानी से ट्रेन करके देगा, जिससे कि भाई आपके स्टिफ हुए मसल ना अनलॉक हो जाएंगे और आप आसानी से एडवांस लेवल के वर्कआउट बिना किसी इंजरी के कर पाओगे। नाउ डे नंबर 3 ट्रेन योर लोअर बॉडी। लोअर बॉडी को कूल एंड एस्थेटिक बनाने के लिए स्क्वाट्स ना सबसे बेस्ट कैलिस्थेनिक वर्कआउट है, इसलिए इसकी शुरुआत ना आप नॉर्मल स्क्वाट से करो, जिसके अंदर आपको बस अपने बैक को स्ट्रेट रखकर कुछ इस तरीके से नीचे बैठना है और वापस से उसी पोजीशन में आपको ऊपर उठना है। ये सिंपल से एक्सरसाइज आपके लेग्स प्रॉपर शेप देकर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। लेकिन इसके रिजल्ट को 10x करने के लिए आपको ना ये जंप स्क्वाट्स ट्राई करना चाहिए। इसे बिल्कुल हल्के में भी मत लेना, इसे आपको कुछ इस तरीके से जंप करते हुए करना है। इसके सिर्फ 12 रेप्स लगाते ही आपकी हवा ना टाइट होने लगेगी, जिससे कि आप सच में अपने लेग्स
स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर एंड एंडोरेंस को एक्चुअली में बढ़ते हुए नोटिस कर पाओगे। और साइंस के माने तो ये लेग वर्कआउट आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, इसलिए आपको इसके 4 सेट्स कंप्लीट करने ही होंगे। इसके साथ ही आप एडवांस लेवल का पिस्टल स्क्वाट्स भी ट्राई कर सकते हो। इसे वन लेग स्क्वाट्स भी कहा जाता है और इसे करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसे आप कुछ इस तरीके से पूरे बैलेंस को मेंटेन करते हुए करो। अगर आपने ये कर लिया तो भाई मैं मान जाऊंगा कि आपने एक्चुअली में कैलिस्थेनिक वर्कआउट मास्टरी हासिल कर ली है, क्योंकि ये वर्कआउट काफी डिफिकल्ट है। इसे सिंगल लेग पर खड़े रहकर कुछ इस तरीके से करना होता है, जो कि आपके लेग को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ आपकी बॉडी को एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग लुक भी देता है। नाउ डे नंबर 4, ट्रेन योर कोर एंड बिल्ड एब्स। अब एब्स के लिए आपको ना सिंपली 2 वर्कआउट करना है, जिसका रिजल्ट आपको पहले दिन से ही देखना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से प्लैंक की पोजीशन में रखना है, बैक स्ट्रेट, गर्दन सामने और कोर बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। और इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 4 सेट्स कंप्लीट करने हैं। ये वर्कआउट करने के दौरान आप पाओगे इसे करने से आपके बेली एरिया पे एक भयंकर वाला मसल टेंशन फील हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आपका बेली फैट अब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुका है और इससे आपके एब्स बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी वर्कआउट है लेग रेजेस। इसके अंदर ना भाई आपको कुछ इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है और कुछ इस तरीके से अपने लेग को 90 डिग्री के एंगल में कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना है, जिससे कि आपके लोअर एब्स अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे और आपका बेली फैट मक्खन की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 4 सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसका रिजल्ट आपको अगले 7 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कुछ ही दिन में ये आपको कुछ इस तरह के क्लीन एंड विजिबल एब्स बिल्ड करके देंगे। इसके साथ ही आपका कैलिस्थेनिक्स, पुशअप, पुलअप्स, लेग्स एंड एब्स वर्कआउट पूरा हो जाएगा। और 5th डे से आपको फिर से पुलअप्स, पुशअप्स एंड एब्स वर्कआउट के रूटीन को फिर से रिपीट करते जाना है, जिसे फॉलो करने पर आप कुछ ही दिनों में ये नोटिस कर पाओगे कि अब आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी है। और जब एक बार आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तब आप अपने रेप्स को या फिर अपने सेट्स को इंक्रीज कर लेना, जिसे वर्कआउट की दुनिया में प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कहते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपके लिए 10 to 12 रेप्स काफी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि मास्टरी हासिल करने के बाद आपको इसे 20 to 25 रेप्स तक लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको अपने 4 सेट को 10 सेट तक लेकर जाना है। मैं लिख के देता हूँ कि ये रूल आपको घर बैठे बैठे एक कूल एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करके देगा, लेकिन इसके प्रोग्रेसिव रिजल्ट आपको तभी ही दिखाई देंगे जब आप इस वर्कआउट को प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करके कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। तो हाँ, संडे वाले दिन आपको फुल रिलैक्स करना है, लेकिन बाकी दिन बिना बोले आपको 30 मिनट तक वर्कआउट करना ही करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना सबसे जरूरी है। बस इतना करते ही पहले 2 हफ्ते में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपका वॉकिंग स्टाइल, बैठने का तरीका, बोलने का ढंग बिल्कुल एक पावरफुल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल जैसा हो जाएगा। आपकी आवाज में ही एक ऑरा होगा, बातों में गहराई होगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को और अपने मसल को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिसे कि बिना बोले सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं रहे, बल्कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन सिग्मा मेल की कैटेगरी में आ चुके हो, जो कि अपने आप में ही एक पावरफुल डोमिनेटिंग ऑरा होल्ड करता है। इसलिए आपको कोई भी हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा, और ये पावर सिर्फ कैलिस्थेनिक वर्कआउट करने से ही आती है। इसलिए तो ब्रूस ली और बाकी MMA फाइटर्स भी इसी कैलिस्थेनिक वर्कआउट का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फाइट और इंस्टेंट सेल्फ डिफेंस के लिए ना कैलिस्थेनिक वर्कआउट बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करके देता है, जो कि बिना जिम जाने से तो कभी बिल्ड नहीं होता। क्योंकि जिम में सिर्फ मसल पंप होता है, लेकिन ये पंप हुए मसल को इमरजेंसी में फाइट मोड में कैसे यूज किया जाता है वो हमारे माइंड को सिखाया नहीं जाता। इसीलिए स्ट्रीट फाइट या फिर सेल्फ डिफेंस में आप सडनली एक तरीके से फ्रीज हो जाते हो, क्योंकि आपके माइंड को पता ही नहीं रहता कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपकी बॉडी मूवमेंट करना भूल जाती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो कैलिस्थेनिक वर्कआउट आज से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई ये कैलिस्थेनिक वर्कआउट आपको बॉडी, माइंड एंड मसल को कंट्रोल करना सिखाती है। आप अपने बॉडी को मास्टर करते हो, जो कि आपको एक रियल वाली स्ट्रेंथ बिल्ड करके देता है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।